योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि हमें कर्म करना अनिवार्य है। क्यों कि जब कर्म करते हैं तो शरीर को हम एक ही रूप में किसी भी काम को जब करते रहते हैं तो एक ही रूप में हमारा शरीर रहता है। जब एक ही रूप में रहता है तो हमारे शरीर के ऊर्जा जो है कुछ घटित होते रहता है। इसलिए हमारा जो है कर्म साधना को जब हम अपनाते हैं तो हमारे शरीर के ऊर्जा कुछ न कुछ घटित होते रहता है। लेकिन वही चीज़ को जब हम योग साधना में जब जाते हैं और योग साधना को करते हैं तो योग साधना में हम अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं। और जब हर रूप में लेकर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और हम वहाँ पूरे अपने शरीर को नई ऊर्जा का प्रदान होता है और एक्टिवेट होता है। इसलिए हम योग साधना को हर आदमी नहीं जानता है कि योग होता क्या है। योग साधना को जिस दिन जब आपने जान लोगे, अपना लोगे, तो आपका वर्तमान और आपका स्वास्थ्य और आपका समय हर चीज़ की बचत हो जाएगा। और आपको योग करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, रोड है, झुग्गी है, झोपड़ी है, आप जहाँ भी हो आप वहीं पर ही कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पहले सुनो, देखो, तब इसके बाद करो। योग करने का सबसे आपको फ़ायदा क्या है कि जब आप योग करते हैं तो आप कभी अपने वर्तमान में बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप बीमार हैं तो भी ठीक हो जाएंगे और बीमार पहले नंबर तो पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है, ऐसी एक दवा है कि आपको कोई भी मौसम में आपको बीमार नहीं होने देगा। क्योंकि इस चीज़ को हमने प्रमाणित किया है, करते आ रहा हूँ। क्योंकि आज 10-12 साल से मैंने योग को अपनाया है और जब से अपनाया है तब से मैं तबीयत बिल्कुल मेरा ठीक रहता है। और इससे पहले जब मैं नहीं करता था तो मेरा तबीयत कुछ न कुछ खराब हो जाता था। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग करिए कोई प्रक्रिया को 1 मिनट से लेके 3 मिनट 5 मिनट तक करें। योग इसलिए अनिवार्य है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते रहता है। इसीलिए इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये 3 चीज़ें, वात, पित्त, कफ, और ये तीनों चीज़ का सर्कुलेशन अगर आपका समान है तो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ न कुछ आपको दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तो इसी तरीक़ा से परिवर्तन होते रहता है। इसलिए कुछ न कुछ शरीर में उतार चढ़ाव होते रहता है। और जब उतार चढ़ाव होता है तो इसी वजह से शरीर के अंदर हमारे कुछ न कुछ परेशानियां होता है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को मेंटेन करता है ये हमारा योग। और जब इस योग को जब हम करते हैं तो हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और इसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो आपको फायदा ही करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए आप कोई प्रक्रिया को करें अब जितनी प्रक्रिया आप जब करने लगेंगे तो सारी प्रक्रिया आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ आना चालू हो जाएगा कि हमें करना क्या। इसलिए
सारे गमछा बांध कर भी कर सकते हैं, बिना गमछा से भी कर सकते हैं। गमछा को मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ और दिखाते आया हूँ कि ये मोटे आदमी के लिए बहुत अनिवार्य है। मोटा एक अभिशाप है। ज़्यादा मोटे होने के बाद शरीर में अनेकों परेशानी आने लगता है और इसलिए इसको जल्दी कवर करता है। इन सारी परेशानी को आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास हर चीज़ है। आप अपने घर में छत पे आंगन में कहीं भी कर सकते हैं। ये आप निश्चिंत होकर कोई भी काम को करने के लिए लगन और जुनून होना चाहिए। इसलिए कोई भी प्रक्रिया करो 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक। अगर आप योग को ज़्यादा नहीं तो सुबह उठकर क्रिया करते हुए आप अपने घर है, आंगन है, छत है, वहीं पर आप करें और आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इसमें निकालिए। और इसके बाद आप दिन भर जो भी आपका काम है, खेती बाड़ी का, चाहे व्यापार का, दुकान का, आप उसमें अपना फिर लग जाइए। आप अगर आप सवेरे के टाइम इस चीज़ को कर लेते हैं तो पूरे दिन आप एक्टिवेट रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन में योग को पहला प्राथमिकता दो और इसके बाद फिर अपना कर्म जो है वो तो कर्म करना ही है। हर मानव को, हर जीव को कुछ न कुछ कर्म, आदमी कोई भी होता है जिस रूप में कर्म करता है, कुछ न कुछ कर्म अपना ही करता है। क्योंकि जो आदमी जिस चीज में करता है तो उसका कर्म ही है। लेकिन कर्म सच्चा होना चाहिए, लगन से होनी चाहिए और मेहनत से होनी चाहिए। इसलिए कर्म साधना जो साधना तो एक से दिखाया गया है। क्योंकि कर्म साधना में जब भी हम कोई भी काम को करते हैं तो एक ही रूप में करते रहते हैं। लेकिन योग साधना में है कि आप जब योग साधना को करते हैं तो अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं और हर रूप में जब लेकर जाते हैं हमारे शरीर, तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी नई एक ताकत मिलती है और इसे हम पूरे दिन भर एक्टिवेट रहते हैं और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होता है और न होगा अगर हम जो प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो आपको हर चीज़ को मैंने दिखा रहा हूँ। ये जो है एक तो रहती नीचे, एक ऊपर, इस तरीक़ा से नीचे रखना है रीढ़ के नीचे। अगर यहाँ पर आप इसको रखते हैं तो आपका ये जो है कमर का दर्द और हाथों का दर्द ये आपका ठीक रहेगा। ना अगर है तो भी ठीक हो जाएगा और नहीं है तो आएगा भी नहीं। इसलिए आप अपने तरीक़ा से अपनाएं और करें।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने हर चीज को दिखाया है। कोई भी प्रक्रिया को 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक करें। कोई प्रक्रिया करते हैं तो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है जिस तरीके से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तो उसी वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ परेशानी आता है। सर्दी, जुकाम, जकड़न, दर्द, अनेकों तरह की परेशानियाँ। इसी चीज को आपको खत्म करने के लिए, और वही चीज को अगर आप योग को नहीं अपनाते हैं, कहाँ जाते हैं? दवा के लिए। दवा खाते हैं, दवा में आपको धीरे धीरे हर चीज को, हर बीमारी का इलाज आपको है, आप उस चीज को जानते नहीं हैं कि योग होता क्या है। इसलिए आप पहले देखो, सुनो, इसके बाद करो। हर प्रक्रिया को आप करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। कोई भी प्रक्रिया को आप करिए 1 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक। काम कोई भी कठिन नहीं है। अब सारे काम आपको आसान हो जाएंगे जब आपके अंदर मन में लगन हो, जुनून हो, जिज्ञासा हो, तो आपके सारे काम होने लगेंगे।